Hello everyone, welcome to my YouTube channel. The chapter number 1 is real numbers. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम देखने वाले इंट्रोडक्शन 1.1 एक्सरसाइज का जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट है हम वो सब कवर करेंगे. इसमें जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होने वाली है ताकि आपको ये प्रॉपर्टीज़ देखने के बाद में 50% आपके सारे चीज़ें क्लियर हो जाए और आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आप बिना किसी हेल्प के एक्सरसाइज में कर सकते हैं. तो सबसे पहले ग्रेड 9 में हमने रियल नंबर्स पढ़ा है. रियल नंबर्स में हमने रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स पढ़े हुए हैं और उन्हीं को यूज़ करते हुए थोड़ा सा उसको एनहांस करेंगे. यहाँ पे ग्रेड 10 में हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो प्रॉपर्टीज़ है रियल नंबर्स की जो हमें कवर करनी है. द फर्स्ट वन फॉर दिस एक्सरसाइज, द फर्स्ट वन इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. द सेकेंड वन इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. So these are two things we have to keep in mind while doing exercise 1.1. First thing, Euclid's division lemma, which is very simple. सुनने में नाम थोड़ा लंबा लगता है but it is very simple. एंड उसको सीखने के लिए कुछ बेसिक डिवीजन जो हम अभी तक करते आ रहे हैं बचपन से अभी तक हमने जो डिवीजन मेथड यूज़ किया है उसको ही यूज़ करेंगे. डिवाइजर, डिवाइडेंट एंड रिमाइंडर, उसको यूज़ करके हम इसको सीखेंगे. एंड देन बाय यूजिंग दिस वी विल जम्प टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम विच इज़ अगेन अ सिंपल एंड इंटरेस्टिंग थिंग. सो यूक्लिड्स लेमा को समझने के लिए हम सबसे पहले एक सिंपल डिवीजन कर लेते हैं जो हम अभी तक बचपन से करते हुए आए हैं, जो कि है लेट्स से कि 7 नंबर है उसको हमें डिवाइड करना है 2 से. सो बेसिकली जब हम इसको डिवाइड करते हैं 2 से तो हमें क्या मिलता है, हमारे पास क्वोशिएंट आता है 3 और हमारा रिमाइंडर बच जाता है 1, which where 1 is the remainder and this is the quotient. हम ये सब जानते हैं. 2 को हम डिवाइजर बोलते हैं जिस भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं एंड द अपर वन इसको हम डिवाइडेंट बोलते हैं. ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी जानते हैं हमारे पहले के कॉन्सेप्ट के अनुसार. तो अभी हम आगे क्या देखते हैं, लेमा में क्या होता है डिफरेंस. लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस विथ एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल. तो हम ये एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे ये सोचते हैं कि हमारे पास लेट्स अज्यूम कि हमारे पास 7 बुक्स हैं और उन 7 बुक्स के साथ हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं और मुझे ये 7 बुक्स को ये 2 बॉक्सेस में रखना है. जितना ज़्यादा हो सकता है मुझे वेटेज सेम रखना है. तो मैं क्या करूँगी, मैं पहले इन 3 बुक्स को उठा के इस बॉक्स में रख दूँगी और फिर इन 3 बुक्स को उठा के इस बॉक्स में रख दूँगी. उसके बाद मेरे पास ये बुक बच जाती है. तो यहाँ पे कितनी बुक्स बच गई है, 1. तो इस सिचुएशन को थोड़ा मैथमेटिकली समझ के देखते हैं, इसको मैथमेटिकली लिख के देखते हैं. तो हमारे पास शुरू में क्या था, हमारे पास 7 बुक्स थे और उन 7 बुक्स को हमें कैसे डिवाइड करना था, हमें उन्हें 2 बॉक्सेस में डिवाइड करना था. 2 बॉक्सेस में डिवाइड किया तो मैंने 3 बुक्स रखी और उसके बाद मेरे पास 1 बुक बच गई. तो इस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास 7 बुक्स है और 2 बॉक्स में डिवाइड किया है, 3 डिवाइड किया और 1 बच गई है. तो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा डिवीजन में देखेंगे तो क्या पता चलता है कि 7 हमारा क्या था, डिवाइडेंट था और 2 हमारा डिवीजर था, जहां पे 3 हमारा क्वोशिएंट था और 1 हमारा रिमाइंडर था. अगर आप इस बॉक्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये तो हमने पहले भी देखा हुआ है. ये तो रिमाइंडर थ्योरम का फॉर्मूला है दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. जी हाँ, ये वही है. और डिवीजन लेमा में कुछ नहीं हुआ है, एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे क्या किया है, उन्होंने वेरिएबल्स दे दिए हैं डिवाइडेंड और डिवीजर के लिए और क्वोशिएंट के लिए, रिमाइंडर के लिए, और उन वेरिएबल के साथ एक फॉर्मूला बनाया है और उसी को बोल दिया है कि ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है. तो लेट्स जस्ट इंट्रोड्यूस द वेरिएबल. डिवाइडेंड को हमने स्मॉल a से रिप्रेजेंट करना है, डिवाइजर को हमें स्मॉल b से रिप्रेजेंट करना है, क्वोशिएंट हमारा बन जाता है स्मॉल q और रिमाइंडर बन जाता है स्मॉल r. तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का, जहां पे a कैन बी एनी नंबर, b कैन बी any number, q can be any number, but r can be any number. It can even the zero भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, but उसको हमेशा आपके डिवाइजर से छोटा ही रहना है, which means it has to be less than b always.
तो आपके पास ये फॉर्मूला बन के आ जाता है दैट आर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी ऑलवेज। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और यही हमारा कॉन्सेप्ट था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का। ये हमारा फॉर्मूला है a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ पे आप ये जानते हैं a b q और r क्या है। आपको ये वेरिएबल चेंज नहीं करने हैं, दीज वेरिएबल आर फिक्स्ड फॉर दीज पर्टिकुलर टर्म्स। ठीक है, तो अब हम एल्गोरिथम देख लेते हैं क्या है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो उसके लिए मैं दो नंबर्स ले लेती हूँ 24 एंड 15। सो देर आर टू नंबर्स, इन दोनों का हम देखते हैं कैसे एल्गोरिथम की हेल्प से हम HCF फाइंड करते हैं या क्या मेथड है उसको सॉल्व करने का, हम वो देखने वाले हैं। तो लेट्स से 24 इज देयर। अगर मैं 24 को, सिंस 24 इज अ बिगर नंबर, तो मैं इसको डिवाइडेंट मान लेती हूँ और इसको डिवाइजर मान लेती हूँ। स्मॉलर नंबर को हम हमेशा जब भी HCF फाइंड करेंगे हम हमेशा स्मॉलर नंबर को डिवाइजर कंसिडर करते हैं और बिगर नंबर को डिवाइडेंट कंसिडर करते हैं। तो मेरे पास दो नंबर्स हैं 24, अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ 15 से तो 15 बन जा 15 और मेरे पास रिमाइंडर बच जाता है 9। इट इज जस्ट नथिंग बट जस्ट अ सिंपल डिवीजन जो हम करते हैं हमेशा। आपने देखा भी होगा कि ये 24 अगर है, 24 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कुछ तो हम इसको लिख सकते हैं 15 1 होल 15 9 बाय 50। ओके, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वही मैंने किया है। उसके बाद क्या होता है इन स्टेप्स में, जो आपका डिवाइजर था इट बिकम्स द न्यू डिवाइडेड विच मीन्स यहाँ पे 15 लिखेंगे और अब इस 15 को हम, हमारे पास नया डिवाइजर आ जाता है विच इज 9 जो हमारा रिमाइंडर था। तो ये 9, अभी हम 15 को 9 से डिवाइड करेंगे इंटू 1 प्लस 6। अभी सिमिलरली आपका जो नया डिवाइजर था वो बन जाता है नया डिवाइडेड, तो 9 बन जाएगा नया डिवाइडेड और डिवाइजर इस बार बन जाएगा, क्या बन जाएगा, द रिमाइंडर विच इज 6। ओके, तो यहाँ पे 6 आपका बन गया नया डिवाइजर। अभी 6 बन जा 6 प्लस 3 is the remainder. Now you tell me what will be the new divided? 6 will be the new divided. So 6 is equal to 3 because it was the remainder, और 3 into 2 हम जानते हैं कि it going to be completely cancel, तो 3 into 2 is 6 plus what is the remainder in this case 0। और जहां पे भी हमें रिमाइंडर 0 मिल जाता है वहां पे हमारा डिवीजन एल्गोरिथम फिनिश हो जाता है, इसके आगे हमें नहीं जाना है। तो ये 0 जहां पे आता है वहां पे खत्म हो जाता है। तो इस केस में आप HCF कैसे फाइंड करेंगे? सो द लास्ट वेरेवर यू फाइंड द रिमाइंडर 0 इन दैट स्टेप whatever the divisor is that is your HCF। ओके, तो जो भी आपका लास्ट स्टेप में विच मीन जहां पे आपका रिमाइंडर 0 हो रहा है उस स्टेप में जो भी आपका डिवाइजर बच रहा है आपका वही HCF है उन दोनों नंबर्स का। सो वी कैन से दैट द HCF ऑफ 24 एंड 15 इज 3। तो हम ये बोल सकते हैं कि HCF 3 है। अब आगे देखते हैं, अगर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है या कंफ्यूजिंग लग रहा है तो एक बहुत ही सुंदर सा एग्जांपल है इसको समझने के लिए। डायग्राम की हेल्प से एक रेक्टेंगल मैं लूंगी जिसके डायमेंशन में 24 एंड 15 जो कि आपके नंबर्स हैं 24 एंड 15, इन दोनों डायमेंशन को लेके आई विल मेक अ रेक्टेंगल और उससे हम समझेंगे कि ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कैसे बना है, ज्योमेट्रिकली हम उसको रिप्रेजेंट करके देखेंगे। तो ये रेक्टेंगल आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे 24 बाय 15 का एक रेक्टेंगल हमारे पास है डायमेंशन जो कि सेम नंबर से जो मैंने पहले लिए थे। अब उसको हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिकली कैसे दिखता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पे अगर मुझे डिवाइड करना है ये 24 बाय 15 को, तो अगर मुझे इक्वल साइज में डिवाइड करना होगा या एरिया फाइंड करना होगा तो मैं क्या करूंगी, मैं पहले व्हाट वी विल डू, हम पहले इतने सेक्शन को जो कि 15 बाय 15 को अलग कर लेंगे। तो ये 15 है तो मैं देखूंगी 15 अप्रॉक्सीमेटली अगर यहाँ तक आता है तो 15 बाय 15 को अगर मैं अलग कर लेती हूँ ये 15 हो जाएगा। तो 24 को कैसे ब्रेक कर रहे हैं हम, मैंने सपोज इसको 15 इंटू 1 एक स्क्वायर काटा है मैंने 15 बाय 1 का और मेरे पास कितना डायमेंशन बच गया, ये टोटल 24 था, 15 निकल गया यहाँ पे
9 बच गया है, ओके, एंड दिस इज 15 ओनली, राइट। तो यहाँ पे कितना बच गया, 9 बच गया। उसके बाद देखते हैं, अब हमारे ये वाले स्क्वायर का एरिया हमने फाइंड कर लिया है, दिस इज डन। नाउ वी हैव टू वर्क ऑन दिस सेक्शन। व्हाट अबाउट दिस, ना यहाँ पे 15 और 9 का है, तो हम हमेशा छोटे वाले नंबर को लेके चलते हैं कि छोटे वाले नंबर से काट के हम एक स्क्वायर बना देंगे। तो इस बार 9 से हम एक स्क्वायर बनाएंगे, तो 9 लेंगे, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे भी हम 9 देखेंगे, 9 विल कम समवेयर हियर, तो यहाँ पे ये 9 हो गया। तो अगर ये भी 9 है, ये भी 9 है, इस बार हमने 15/9 को क्रॉस किया था, तो इस बार लिखेंगे 15 इज इक्वल टू 9, और कितना स्क्वायर लिए हैं, 9 इंटू 1 स्क्वायर, और व्हाट इज रिमेनिंग, 15 में से 9 जाता है अगर, तो आपके पास यहाँ पे 6 बचता है, तो आपके पास 6/9 का रेक्टेंगल बच गया है। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे सिमिलरली 6/9 का बचा हुआ है, तो अगेन हम लोग छोटा डिजिट उठाते हैं 6, तो ये अगर मैंने 6 का एक स्क्वायर बनाया है 6/6 का, विच इज 9 इज इक्वल टू 6/6 का एक स्क्वायर बनाया है, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, ये मेरे पास 3 बच जाएगा, या तो ये मेरे पास बच गया 3, तो 6/3 का रेक्टेंगल मेरे पास बच गया है। नेक्स्ट 6/3 का रेक्टेंगल है, तो 6 लेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 का रेक्टेंगल है, अगर मैं इसको 3 में डिवाइड करती हूँ, यू कैन सी देयर आर 2 इक्वल स्क्वायर ऑफ डायमेंशन 3, ये भी 3/3 हो जाएगा और ये भी 3/3 हो जाएगा, तो 3 2 स्क्वायर है, तो 2 प्लस व्हाट इज रिमेनिंग 0। अब यहाँ पे कुछ और एरिया फाइंड करने के लिए बचा नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि 0। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं, सेम यही चीज मैंने यहाँ पे भी की है, और यही सेम चीजें हमने फाइंड की है, और आपको इसी तरह से एल्गोरिथम फाइंड करना है। अगेन यहाँ पे अगर हमें HCF फाइंड करना है इन दोनों नंबर का, तो दिस विल बी योर HCF and this is the remainder. Now you can see the same concept we have learned just before this topic. हम अब एक्सरसाइज 1.1 की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेप्ट जो हमने अभी पढ़े हैं। Thank you for watching. Please like and subscribe and stay tuned. Bye.